दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, करवा चौथ पर चौथ माता को ये 3 वस्तुएं कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। करवा चौथ का उपवास अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण होता है, जिसे उचित विधि से करना आवश्यक है ताकि देवी की कृपा प्राप्त हो और जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन इस दिन कुछ गलतियां करने से उपवास की पूर्णता और जीवन के शुभ परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन कौन सी 8 गलतियां हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे आपके पति के जीवन में बाधा आ सकती है। साथ ही पूजा का शुभ समय भी जानें। यह पर्व माता गौरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती जरूर लिखें। मां पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ के अवसर पर कुछ ऐसी भूलें कर बैठती हैं जिनके कारण पति पत्नी को जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। करवा चौथ का उपवास कोई साधारण उपवास नहीं है। इसमें की गई छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। शास्त्रों के अनुसार विशेषकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को इन 3 वस्तुओं को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे पति को कष्ट हो सकता है और आपका उपवास टूट सकता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2024 में करवा चौथ का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन रविवार होगा और पूजा का शुभ समय शाम 5:46 से 7:02 तक रहेगा। शुभ समय में पूजा करने से कई गुना फल प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। इस बार चंद्रमा रात 8:30 पर उदित होगा, जो इस बार जल्दी निकलेगा। अब जानते हैं कि करवा चौथ के दिन चौथ माता को कौन सी वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए ताकि पाप से बचा जा सके। विशेष रूप से इस दिन कोई भी सुहागन स्त्री गलत पूजा विधि का पालन न करे। साथ ही यह भी जानें कि करवा चौथ का उपवास किसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मधुर वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हो चौथ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, करवा शब्द का नाता एक दीपक और टोंटी वाले मिट्टी के बर्तन से है, जबकि चौथ का तात्पर्य कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि से है। इसे ऋजा व्रत के रूप में भी जाना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुरक्षा और समृद्धि के लिए करवा चौथ का उपवास करती हैं और भगवान शिव से विनती करती हैं कि वे उनके पति को सभी कठिनाइयों से बचाएं। महिलाएं चंद्रमा को विभिन्न प्रकार के पकवान अर्पित कर अपना उपवास समाप्त करती हैं। यह उपवास केवल सुहागिन स्त्रियों या जिनका विवाह तय हो चुका है वे ही रख सकती हैं। जो महिला अपने पति से निरंतर झगड़ा करती है या उसके प्रति मन में नफरत रखती है, उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, न कि घृणा का। इसलिए पति पत्नी के बीच स्नेह और समझ होना अत्यंत आवश्यक है। व्रत के दौरान यह भी ध्यान रखना चाहिए कि महिलाएं काले या सफेद रंग के वस्त्र न पहने। सफेद रंग को विधवा का प्रतीक माना जाता है, जबकि काला रंग शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है। इसलिए धार्मिक कार्यों में इन रंगों से परहेज किया जाता है। करवा चौथ का उपवास तब तक जारी रहता है जब तक रात में चंद्रमा का दर्शन न हो जाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी अस्वस्थ हो तो उसके स्थान पर पति भी यह उपवास कर सकता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पूजा में सम्मिलित हो सकती हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे समय में आप किसी और से पूजा करा सकती हैं, चाहे तो अपने पति से भी। कथा सुनना भी ठीक है और व्रत उसी तरह रखा जा सकता है जैसे आप पहले करती रही हैं। बस भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। मासिक धर्म में व्रत रखने का कोई स्पष्ट निषेध नहीं है, फिर भी आप चाहें तो इसे रोकने के लिए दवाइयों का उपयोग कर सकती हैं। गर्भवती महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। पति का प्रतीक जैसे मंगलसूत्र आप स्वयं खरीदें या पति से लें, परंतु किसी अन्य महिला का मंगलसूत्र न पहने, क्योंकि इससे पति पर संकट आने की संभावना हो सकती है।
करवा चौथ पर माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मांग में पूरा सिंदूर भरना शुभ माना जाता है। माता रानी को सिंदूर और मंगलसूत्र धारण की हुई महिलाएं प्रिय होती हैं और वे उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। आप हरा, गुलाबी या भगवा रंग भी चुन सकती हैं। भगवा रंग विशेष रूप से मंगलकारी माना गया है। यदि आपके पास शादी का पुराना जोड़ा है तो उसे पहनना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो नया जोड़ा भी ला सकती हैं। यदि आपका पति किसी कारणवश बाहर हो तो आप उनकी फोटो देखकर या मोबाइल, लैपटॉप आदि के माध्यम से ऑनलाइन पूजा कर सकती हैं। इस तरह की पूजा भी सफल मानी जाती है। समय ध्यान दें कि सिक्के या तेल के बर्तन टूटी हुई स्थिति में न हो। आमतौर पर 7 या 8 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। जब आप करवा खरीदें तो यह सुनिश्चित करें कि करवा टूटा या चटका हुआ न हो, क्योंकि चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत खंडित माना जाता है। जब आप माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें तो वह नई होनी चाहिए। खासकर चूड़ियां टूटी हुई न हो और आप भी टूटी फूटी चूड़ियां न पहने। करवा चौथ की पूजा में छलनी का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इससे चंद्रमा को देखा जाता है। ध्यान रहे, छलनी भी टूटी फूटी न हो। आप पुरानी छलनी का इस्तेमाल कर सकती हैं या नई खरीद सकती हैं। माता को भोग लगाने के लिए पंचरंग के फल और मिठाइयां रखना शुभ माना गया है, लेकिन नाशपाती चढ़ाने से बचें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। आप अपनी इच्छानुसार अन्य फल और मिठाइयां भी अर्पित कर सकती हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल साफ और बिना टूटे होने चाहिए। माता को नारियल अर्पित करते समय ध्यान दें कि वह पानी वाला नारियल हो। को लाल चुन्नी चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा के समय इस बात का ध्यान रखें कि आसपास झाड़ू पोंछा न हो और जूते चप्पल दूर रखें, क्योंकि ऐसा करने से पूजा विफल हो सकती है। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से सजाई जाती है। जब आप चौथ माता की तस्वीर लगाएं तो यह ध्यान रखें कि वह फटी या क्षतिग्रस्त न हो, क्योंकि फटा हुआ चित्र अशुभ माना जाता है। फोटो पूरी तरह स्पष्ट और सही होनी चाहिए। फोटो पर फूलों की माला चढ़ाना अनिवार्य है। करवा चौथ की पूजा में कथा का श्रवण या पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण है। कि कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे अवश्य सुनें। कथा सुनते वक्त अपनी मुट्ठी में कुछ चावल रखें। पूजा के दौरान पूरा श्रृंगार और सजावट करके चौथ माता की पूजा करें और अंत में चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। ध्यान रखें कि व्रत के समय भोजन की इच्छा न रखें। जब तक पूजा पूरी न हो जाए, भोजन पर ध्यान न दें। भोजन की तैयारी में किसी भी तरह के कैंची, सुई या चाकू का उपयोग न करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो भोजन की थाली अपनी बहन या ननद को दें और उसके साथ दक्षिणा भी डालें। आशीर्वाद लेना न भूलें। व्रत तोड़ने के बाद हल्का भोजन करना चाहिए। यदि आपका पति आपके पास नहीं है या वह कहीं बाहर है तो आप उसका नाम लेकर भोजन कर सकती हैं, जिससे व्रत पूरा हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल मधुर वाणी को सब्सक्राइब करें। यहां आपको सही जानकारी मिलती है। धन्यवाद। हर हर महादेव।